तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITS एग्जाम के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 5 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 6 है। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के 5 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा क्या बोल रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बोल रहा है, साइज ऑफ द जॉब ऑब्टेन्ड आफ्टर मशीनिंग ऑफ वर्कपीस इज कॉल्ड। वर्कपीस को मशीनीकृत करने के बाद प्राप्त हुए जॉब के आकार को खाली स्थान कहा जाता है। तो वर्कपीस को जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करने के बाद जो हमें जॉब प्राप्त होता है तो उसके आकार को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एक्चुअल साइज। ऑप्शन डी बोला है बेसिक साइज। ऑप्शन सी बोला है मैक्सिमम साइज। ऑप्शन डी बोला है मिनिमम साइज। तो फ्रेंड, जब भी हम किसी वर्कपीस को मशीनिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद जो हमें साइज प्राप्त होता है वो हमारा कौन सा साइज कहलाता है। तो वो हमारा कहलाता है एक्चुअल साइज। उसको क्या बोलते हैं हम, असली साइज बोलते हैं। मतलब वर्कपीस को मशीनिंग वगैरह करने के बाद जो हमें साइज प्राप्त होता है उसको हम क्या साइज बोलते हैं, तो उसको हम एक्चुअल साइज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, H7P6 प्रेस फिट फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन इन। H7P6 प्रेस फिट का अनुप्रयोग खाली स्थान में पाया जाता है। जो हमारी H7P6 जो प्रेस फिट है तो उसका जो अनुप्रयोग रहता है किस फिट में पाया जाता है, या किस बियरिंग में या जनरल वगैरह में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, स्प्लिट जनरल बियरिंग। ऑप्शन डी क्या बोला है, बाल्ब गाइड इन हेड, हेड में बाल्ब गाइड। ऑप्शन सी क्या बोला है, कैम साफ्ट इन बियरिंग, बियरिंग में कैम साफ्ट। ऑप्शन डी बोला है, आइडलर गियर ऑन स्पिंडल, स्पिंडल पर आइडलर गियर। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट जनरल बियरिंग। तो जो हमारी S7P6 प्रेस फिट रहती है तो इसकी जो एप्लीकेशन रहती है, अनुप्रयोग रहता है, किस में पाया जाता है, तो वो हमारे स्प्लिट जनरल बियरिंग में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2.5 इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। इसमें हमारा दी हुई आकृति में 2.5 किसको दर्शाता है। तो ये यहाँ पर डायग्राम दिया नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या बोल रहा है। इसमें हमारा डायग्राम नहीं दिया हुआ है। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस आर यूजली यूज्ड इन। अपकेंद्रीय क्लच सामान्यतः खाली स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल क्लच वगैरह रहते हैं तो वो हमारे किस में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मोपेड्स। ऑप्शन ई क्या बोला है, ट्रक्स। ऑप्शन सी बोला है मिनी ट्रक्स। ऑप्शन डी बोला है कार्स। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल क्लच रहते हैं तो उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो वो हमारे मोपेड, जो हमारा मोपेड रहता है उस पर हमारे सेंट्रीफ्यूगल क्लच का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर ब्रास बैक रैक एंगल इज। पीतल हेतु बैक रैक कोण खाली स्थान होता है। जो हमारी पीतल धातु रहती है तो उसके लिए हम जो बैक रैक एंगल रखा जाता है वो कितने डिग्री रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 0 डिग्री। ऑप्शन डी बोला है 15 डिग्री। ऑप्शन सी बोला है 9 डिग्री। ऑप्शन डी बोला है 90 डिग्री। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीतल हेतु बैकरैक कोण कितना डिग्री रखा जाता है, तो पीतल हेतु जो हमारा बैकरैक कोण रहता है वो रखा जाता है 0 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लार्ज नोज रेडियस विल रिजल्ट इन मोर पावर कंजप्शन, हायर टूल लाइफ, बेटर हीट डिसिपिलेशन, विच ऑफ दिस इज आर करेक्ट। विशाल नोज त्रिज्या के परिणाम है जो हमारा लार्ज नोज रेडियस रहता है ड्रिल वगैरह में, तो उसके क्या परिणाम है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, अधिक शक्ति उपयोग, मतलब अधिक शक्ति उपयोग होगी। उच्च टूल आयु, टूल की आयु बढ़ेगी। और ऑप्शन थर्ड क्या बोला है, बेहतर ऊष्मा अपव्यय। इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे हमारा लार्ज नोज रेडियस रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अधिक शक्ति उपयोग में होगी, उच्च टूल की आयु भी बढ़ेगी और बेहतर ऊष्मा भी प्रदान होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रेडियल फोर्स इज फिल इन द ब्लैंक इन ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस। ऑर्थोगोनल कटाई प्रक्रिया में रेडियल बल खाली स्थान होता है। जो हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग रहती है तो ऑर्थोगोनल जो कटिंग प्रक्रिया रहती है उसमें जो रेडियल बल हमारा रहता है वो कैसे काम करता है, मतलब कैसा रहता है। तो ऑप्शन ए बोला है 0 0।
ऑप्शन डी बोला है अनंत, ऑप्शन सी बोला है इकाई, ऑप्शन डी बोला है अधिकतम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी ऑर्थोगोनल कटिंग प्रक्रिया रहती है तो उसमें जो रेडियल बल रहता है हमारा कैसा रखा जाता है, शून्य रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टूल लाइफ फिल इन द ब्लैंक विथ इंक्रीज इन फीड। फीड के बढ़ने से टूल आयु खाली स्थान है, मतलब जैसे जैसे हमारी फीड बढ़ती है तो उससे हमारी टूल की आयु क्या होता है। तो ऑप्शन ए बोला है घटती है, ऑप्शन ए बोला है बढ़ती है, ऑप्शन सी बोला है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी बोला है शून्य हो जाती है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे जैसे हमारी फीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे टूल की आयु क्या रहेगी, घटती जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे मतलब हमारा ड्रिल धातु के अंदर मतलब ज़्यादा अंदर तक प्रवेश करेगा तो उससे उसकी जो लाइफ रहती है उस पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिससे वह घिस जाता है। तो फीड के बढ़ने से टूल की आयु में क्या फर्क पड़ेगा, तो उसकी आयु घटती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय हैव अ कटिंग स्पीड ऑफ फिल इन द ब्लैंक मीटर पर मिनट। एल्यूमिनियम एवं उसकी मिश्र धातुओं की कटाई गति खाली स्थान मीटर प्रति मिनट होती है। जो हमारी एल्यूमिनियम रहती है या उसकी मिश्र धातु वगैरह रहती है तो उसकी जो कटाई गति रहती है कितने मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है 70 से 100 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी बोला है 5 से 8 मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी बोला है 20 से 30 मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी बोला है 35 से 45 मीटर पर मिनट। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है या उसके एल्यूमिनियम के अलॉय वगैरह रहते हैं तो उसके लिए जो हमारी कटाई गति रखी जाती है वो रखी जाती है 70 से 100। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी ऑफ फिनिश इन रीमिंग इज फिल इन द ब्लैंक एमएम। रीमिंग में फिनिश की अपेक्षित शुद्धता खाली स्थान मिलीमीटर होती है। जो हमारी रीमिंग में फिनिश की अपेक्षित शुद्धता रखी जाती है तो वो कितनी रखी जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है प्लस माइनस 0.005, ऑप्शन डी क्या बोला है प्लस माइनस 0.002, ऑप्शन सी बोला है प्लस माइनस 0.02, ऑप्शन डी बोला है प्लस माइनस 0.05। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी रीमिंग की फिनिश की अपेक्षित शुद्धता रखी जाती है तो वो रखी जाती है प्लस माइनस 0.005 mm। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, 81 में भी हमारा जो डायग्राम है डायग्राम हमारा प्रिंट नहीं हो पाया है। तो क्या बोल रहा है द गिवन फिगर डिपिक्ट्स, मतलब इसमें फिगर वगैरह दर्शाया गया है तो उसमें हमारी किस मशीन को दर्शाया गया है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थ्रोटल वाल्व, रिलीफ वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व आर द पार्ट्स ऑफ अ फिल इन द ब्लैंक शेपर मशीन। थ्रोटल वाल्व, रिलीफ वाल्व एवं कंट्रोल वाल्व खाली स्थान शेपर मशीन के भाग हैं। तो जो हमारे थ्रोटल वाल्व हो गए, रिलीफ वाल्व वगैरह हो गया, कंट्रोल वाल्व वगैरह हो गया, ये हमारी कौन सी शेपर मशीन के भागों को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है हाइड्रोलिक, ऑप्शन ए बोला है गियर टाइप, ऑप्शन सी बोला है हॉरिजेंटल, ऑप्शन डी बोला है क्रैंक टाइप। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक। तो जो हमारे थ्रोटल वाल्व हो गया, रिलीफ वाल्व हो गया एवं कंट्रोल वाल्व वगैरह हो गए तो ये हमारी कौन सी शेपर मशीन के भाग हैं, तो वो हमारी हाइड्रोलिक शेपर मशीन के भागों को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ बाइस सोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए बाइस के प्रकार को पहचाने। तो यहाँ पर भी डायग्राम हमारा छप नहीं पाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दिस इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल टूल पोस्ट। ये हमारा लेथ मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है टूल पोस्ट के बारे में। इनमें से किसको यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है क्विक चेंज टूल पोस्ट, ऑप्शन डी क्या बोला है 4-वे टूल पोस्ट, ऑप्शन सी क्या बोला है ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट, ऑप्शन डी बोला है स्क्रू टूल पोस्ट। तो फ्रेंड्स कौन सा हमारा टूल पोस्ट है जिसको हम यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा क्विक चेंज टूल पोस्ट रहता है तो उसको हम यूनिवर्सल टूल पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक इज सूटेबल फॉर क्लैंपिंग रोटरी सिमेट्रिकल टूल्स। घूर्णीय सममित साधनों को क्लैंप करने हेतु प्रयुक्त है। तो जो हमारे रोटरी मोशन करते हैं सिमेट्रिकल टूल्स तो उसके लिए हम किस प्रकार के क्लैंप का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या बोला है न्यूमेटिक चक, ऑप्शन डी बोला है कॉलेट चक, ऑप्शन सी बोला है टूजा चक, ऑप्शन डी बोला है मैग्नेटिक चक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
जो हमारे न्यूमेटिक चक रहते हैं तो वो हमारे घूर्णीय सममित साधनों को क्लेम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, Flinda Blank is a mechanical device to support a long standard workpiece when it is turned between the centers। केंद्रों के मध्य टर्न करते हुए किसी लंबे मानक वर्कपीस की सहायता प्रदान करने हेतु खाली स्थान एक यांत्रिक उपकरण है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? रेस्ट। ऑप्शन बी बोला है सेंटर। ऑप्शन सी बोला है फेस प्लेट। ऑप्शन डी बोला है चक। तो फ्रेंड्स, केंद्रों के मध्य टर्न करते हुए किसी लंबे वर्कपीस को अगर हमें सहारा प्रदान करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम रेस्ट का यूज करेंगे। रेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टडी रेस्ट ही बोलते हैं। तो लंबे जॉबों को सहारा देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टडी रेस्ट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोसेस ऑफ इम्प्रेसिंग स्ट्रेट इंडेटेंशन ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्कपीस इज कॉल्ड। किसी वर्कपीस की सतह पर सीधे दांतेदार खांचे बनाने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। मतलब कोई भी वर्कपीस है, उसकी सतह पर हमें दांतेदार खांचे वगैरह बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है नलिंग। ऑप्शन ई बोला है पार्टिंग ऑफ। ऑप्शन सी बोला है बोरिंग। ऑप्शन डी बोला है रीमिंग। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी वर्कपीस की सतह पर सीधे दांतेदार खांचे बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम नलिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द टेपर रीमर इज यूज्ड फॉर टेपिंग आ। टेपर रीमर को खाली स्थान की टेपरिंग करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जो हमारे टेपर रीमर रहते हैं तो टेपर रीमर को किसकी टेपिंग करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? ड्रिल होल। ऑप्शन डी बोला है गियर। ऑप्शन सी बोला है सेंट्रिक शाफ्ट। ऑप्शन डी बोल रहा है हमारा टेल स्टॉक। तो फ्रेंड, जो हमारा टेपर रीमर रहता है तो टेपर रीमर का प्रयोग किसकी टेपिंग करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो जो ड्रिल होल रहता है। अब ड्रिल होल रहेगा उसी में तो हमारा टैप वगैरह चलेगा। तो टेपर रीमर को किसके ड्रिल होल की टेपरिंग करने हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रीमर गिवन बिलो। नीचे दिए गए रीमर को पहचाने। तो यहाँ पर रीमर का डायग्राम दिया नहीं गया है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला है, फिल इन द ब्लैंक कंटेन्स द कटिंग एज ऑफ अ रीमर। खाली स्थान में रीमर का कटाई सिरा होता है। जो हमारा रीमर रहता है तो उसका कटाई सिरा कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए बोला है बॉडी। ऑप्शन बी बोला है सैक। ऑप्शन सी बोला है चैम्फर। ऑप्शन डी बोला है हैंड। तो फ्रेंड, आप सभी को पता होगा जो हमारा रीमर रहता है उसका कटाई सिरा कहाँ रहता है? तो उसका जो कटाई सिरा रहता है वो उसकी बॉडी में रहता है। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड इज नोन एज। चूड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा खाली स्थान कहलाता है। जो हमारी थ्रेड्स वगैरह रहती हैं तो थ्रेड्स का जो सबसे ऊपरी भाग रहता है, ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? हमारी थ्रेड्स है, थ्रेड्स का ये जो ऊपरी भाग रहता है इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है क्रेस्ट। ऑप्शन डी बोला है रूट। ऑप्शन सी बोला है फ्लैंक। ऑप्शन डी बोला है पिच। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्रेस्ट कहलाता है। और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तो नीचे वाला हिस्सा रूट कहलाता है। और जो इन दोनों को ये लाइन जो जोड़ रही है इसको बोलते हैं हम फ्लैंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है? 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्लानिंग मशीन आर यूज्ड फॉर। प्लानिंग मशीनों का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। जो हमारी प्लानिंग मशीन वगैरह रहती हैं तो उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? बड़े जॉब। ऑप्शन डी बोला है छोटे जॉब। ऑप्शन सी बोला है हल्के प्रयोग के जॉब। ऑप्शन डी बोला है किसी भी आकार के जॉब। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लानिंग मशीनों का प्रयोग हम केवल बड़े जॉबों के लिए करते हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर या 2 मीटर वगैरह रहती है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो प्लानिंग मशीन का यूज हम किसके लिए करते हैं? बड़े जॉबों के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ मिलिंग मशीन विच ऑफ दीज इज टू होल्ड एंड रोटेट द कटर। किसी मिलिंग मशीन में इनमें से क्या कटर को पकड़ता है और घूर्णन करवाता है? तो मिलिंग मशीन में क्या रहता है जो कटर को पकड़ता भी है और घूर्णन भी करवाता है? तो ऑप्शन ए बोला है हार्बर। ऑप्शन डी बोला है रैम। ऑप्शन सी बोला है कॉलम। ऑप्शन डी बोला है बेड। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा हार्बर रहता है वो हमारे कटर को पकड़ता है और घूर्णन भी करवाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है? इन स्लॉटिंग विड्थ ऑफ द कटर इज फिल इन द ब्लैंक द विड्थ ऑफ द वर्कपीस। स्लॉटर में
कटर की चौड़ाई वर्कपीस की चौड़ाई से खालिस्तान होती है। जो हमारी स्लॉटिंग मशीन रहती है तो उसमें जो कटर की चौड़ाई रहती है वर्कपीस की चौड़ाई से कैसी रहती है, तो वो रहती है कम। तो जो स्लॉटिंग मशीन में कटर की चौड़ाई रखी जाती है वो वर्कपीस की चौड़ाई से कम रखी जाती है। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीपीएम इज इक्विपमेंट वेयर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टीक्यूएम इज। टीपीएम का उद्देश्य, टीपीएम का पूरा नाम क्या रहता है? टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस, टोटल प्रोडक्टिव मेथड्स का उद्देश्य है, जबकि टीक्यूएम, टीक्यूएम का पूरा नाम क्या रहता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? गुणवत्ता। जो हमारा टीपीएम है, टीपीएम के अलावा हमसे क्या पूछा है? टीक्यूएम का उद्देश्य क्या है? तो टीक्यूएम का उद्देश्य रहता है हमारा कोई भी पार्ट्स है या उत्पाद वगैरह है उसकी गुणवत्ता, उसकी मतलब जो गुणवत्ता है वो कैसी है, तो उसको दर्शाता है कौन? हमारा टीक्यूएम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है? 96 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फॉर कूलेंट ऑन द एम कोड यूज्ड इज। कूलेंट ऑन हेतु प्रयुक्त एम कोड खाली स्थान है। जब भी हमें मशीनों में कूलेंट वगैरह ऑन करना रहता है तो उसके लिए जो एम कोड है वो कितने डिजिट से दर्शाया जाता है कूलेंट ऑन करने के लिए? तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा M08 रहता है वो हमारे कूलेंट ऑन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है? 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है G03 कोड इज यूज्ड फॉर। G03 कोड का प्रयोग हेतु, G03 कोड खालिस्तान हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामावर्त दिशा में सर्कुलर इंटरपोलेशन। जब भी G03 कोड की बात आती है तो हमें वामावर्त दिशा में सर्कुलर इंटरपोलेशन करना रहता है, तो वहां पर हम G03 कोड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या 98 क्या बोल रहा है? 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन सीएनसी प्रोग्रामिंग द कंट्रोल यूजेस टू मार्क द एंड ऑफ द ब्लॉक। सीएनसी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल खाली स्थान का प्रयोग ब्लॉक के अंत को चिन्हित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारे डॉट के बाद ये कॉमा दिख रहा है, ये वाला जो चिन्ह रहता है तो कंट्रोल का, ये जो कंट्रोल रहता है इसका प्रयोग ब्लॉक के अंत को चिन्हित करने हेतु करता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा डॉट लगाए और कॉमा लगाए, तो किसको दर्शाता है? ब्लॉक के अंत को चिन्हित करने हेतु दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है? बोला है ब्रेक डाउन सिचुएशन इज रूटीन मेंटेनेंस एज कंपेयर टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज। निवारक रखरखाव की अपेक्षा नियमित रखरखाव में ब्रेकडाउन अवस्था खाली स्थान होती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? अधिक। ऑप्शन बी बोला है हमारा कम। ऑप्शन सी बोला है सेम समान। ऑप्शन डी बोला है इनकम्पेरेबल अतुल्य। तो फ्रेंड जो हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस रहता है उसकी अपेक्षा जो हमारा नियमित रखरखाव रहता है वो क्या रहता है? अधिक रहता है। उसमें ब्रेकडाउन की समस्या क्या रहती है? अधिक रहती है। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या बोल रहा है? द डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आर। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? 1 लॉस ऑफ टाइम, हाई रिपेयरिंग कॉस्ट, लॉस्ट ऑफ वर्क, विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ब्रेकडाउन रखरखाव के दोष हैं समय की हानि, उच्च रिपेयरिंग मूल, और थर्ड कौन सा है? कार्य की हानि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब 1 2 3 जो हमारे तीनों प्रकार के ऑप्शन है ये सही हैं। अगर हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होगा तो उससे क्या होगा? समय की हानि होगी, और अधिक रिपेयरिंग मूल्य रहेगा, और कार्य की भी हानि होगी। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें